बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर नवाज़। आज मैं आपको पीले दांत घर में कैसे सफ़ेद किए जा सकते हैं का तरीका बताऊंगा। दांतों को सफ़ेद करने के लिए मार्केट में मुतअद्दिद टूथ ड्रॉप्स और टूथपेस्ट भी मौजूद हैं। उन्हें बनाने वाले दावा करते हैं कि उनकी मसनूआत दांतों को चंद मिनटों में सफ़ेद कर सकती हैं। हम में इससे इख्तलाफ नहीं करते, सिर्फ इतना कहेंगे कि मार्केट में दांत साफ़ करने के जितने भी ये प्रोडक्ट हैं उन तमाम के तमाम में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल दांतों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब आगाह हैं कि केमिकल के इस्तेमाल के फ़वाइद अपनी जगह, मगर वो मुज़र असरात से महफूज नहीं होते। लिहाजा आज मैं आपको केमिकल से पाक कुदरती तरीके से हासिल करदा अजनास से दांत सफ़ेद करने का तरीका बताऊंगा। पहले ये सुन लें कि दांत पीले क्यों होते हैं। दांतों के पीला होने की कई एक वजूहात हैं। एक, दांतों की सफाई ना करना। दो, चंद एक ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से दांतों की रंगत पीली पड़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ भी दांत पीले हो सकते हैं। दांत की सफ़ेद रंगत दांत की सबसे ऊपरी तह एनेमल के सफ़ेद होने से दिखाई देती है। किसी भी वजह से जब एनेमल को नक्स पहुँचे, दांतों की सफ़ेद रंगत सफ़ेद से पीली में तब्दील होनी शुरू हो जाती है। एनेमल के नीचे डेंटिन है जिसकी रंगत किसी कदर ब्राउन होती है। जब डेंटिन को कवर करने वाला एनेमल मुख्तलिफ वजूह की बिना पर घिस कर पतला हो जाए, तब भी दांतों की रंगत पीली पड़ जाती है। मसोड़ों की बीमारियों की वजह से भी दांत की रंगत पीली हो सकती है। दांतों में कैविटी बनने का अमल शुरू हो जाए, तब भी दांतों की रंगत तब्दील हो जाएगी। लौटते हैं आज के मौजू की तरफ कि दांतों को घर में आसानी से सफ़ेद कैसे करें। आपके दांतों में कैविटी बनने का अमल मौजूद है या मसोड़ों की कोई बीमारी है, तो ये तरीका इस्तेमाल करने की बजाय अपने दांतों के मुआलिज से पहले रुजू करें और दांतों की बीमारियों का इलाज कराएं। दांतों में घर में सफ़ेद करने का पहला तरीका ये है कि आप बाकायदगी से टूथपेस्ट करें। टूथपेस्ट करने के बाद भी अगर आपके दांत पीले दिखाई दें तो घर में मौजूद खाने का सोडा आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा में मौजूद अल्कलाइन खसूसियात मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मुआवन साबित होती हैं। मार्केट में कई किस्म की टूथपेस्ट भी मौजूद हैं जिनमें बेकिंग सोडा इजाफी तौर पर शामिल किया जा सकता है। दांतों को सफ़ेद करने के लिए आप उन पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम बाकायदगी से दांत साफ़ करें। दांतों की दरमियानी सतह भी साफ़ करें। इस तरीके को डेंटल फ्लॉसिंग कहा जाता है। दांतों में कभी भी टूथपिक इस्तेमाल न करें। अमूमन देखा गया है कि दांतों में फंसे खुराक के ज़रात निकालने के लिए लोग टूथपिक इस्तेमाल करते हैं। ये गैर सेहतमंदाना तरीका है। अगर दांतों के दरमियान खुराक फंस जाए तो उसे निकालने के लिए आप टूथपेस्ट करें और डेंटल फ्लॉसिंग करें। पहले दांत सफ़ेद करने के लिए बेकिंग सोडा और नारियल यानी कोकोनट ऑयल लें। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 ही चम्मच खाने का सोडा लें और उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके जेल बना लें। इस जेल से दांत साफ़ करें। चंद दिनों के इस्तेमाल से दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा और दांत चमकने लगेंगे। इस जेल के इस्तेमाल से पहले दांतों को किसी भी किस्म के पेस्ट से ज़रूर साफ़ करें। इतना ज़रूर देख लें कि जो पेस्ट आप इस्तेमाल करें वो केमिकल वाला पेस्ट ना हो बल्कि नेचुरल पेस्ट हो। इसके बाद ही ये तरीका आजमाएं। टूथब्रश आहिस्तगी से करें। टूथब्रश नरम रेशों वाला होना चाहिए। सख्त यानी हार्ड टूथब्रश कतई तौर पर इस्तेमाल
نہ کریں۔ پیسٹ کے بعد بیکنگ سوڈا اور ناریل کے تیل سے بنی جیل برش کے ساتھ استعمال کریں۔ زیادہ رگڑنے سے آپ کے مسوڑے زخمی ہو سکتے ہیں اور انیمل بھی گھس سکتا ہے، لہذا دانتوں پر برش زیادہ تیزی سے نہ رگڑیں۔ کوئی تکلیف محسوس کریں تو اپنے دانتوں کے معالج سے ضرور رجوع کریں۔ کچھ لوگوں کو بیکنگ سوڈا اور ناریل کے تیل سے الرجی ہوتی ہے، ایسے افراد اس علاج کو بالکل استعمال نہ کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ہمارے بتائے گئے طریقے سے آپ کے پیلے دانت سفید ہو گئے ہیں۔ دانتوں کو بھی ایک جسمانی عضو سمجھ کر دانتوں کی بھی حفاظت کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں تاکہ دانت تمام عمر آپ کے منہ میں موجود رہیں۔ منہ اور دانت بیماریوں کا قلعہ ہے جو بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اس قلعہ کی حفاظت کے لیے صبح و شام ٹوتھ برش کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ اس طرح کی اچھی اور معیاری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ اجازت دیجیے، خداوند تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔